नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक ही ग्रह ऐसा है जिससे कि दुनिया भयभीत रहती है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्यायकारी है। और जिस प्रकार से कि कपड़ा जब मैला हो जाता है तो उसको धोने की आवश्यकता हो जाती है, उसी प्रकार जब हमारे ऊपर पापों का मैल चढ़ जाता है तो उस समय पर शनि उसको धोने का काम करता है, अर्थात स्वच्छ और पवित्र करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो अब शनि मेष राशि वालों के लिए अभी 17 जनवरी से और कुंभ राशि के अंदर आए हैं, और कुंभ राशि के अंदर ये अतुल लाभ को देते हुए ये चलेंगे, लेकिन मस्तिष्क के अंदर गर्मी पैदा करेंगे। अर्थात अपने माइंड को कंट्रोल रखें, क्रोध को कंट्रोल रखें, जिससे कि किसी प्रकार का कोई जीवन में विघ्न ना हो। इसी के साथ इन शनि की दृष्टि पंचम स्थान के अंदर जा रही है, तो पंचम स्थान में जो शनि जा रहा, शनि की दृष्टि जो जा रही है, तो अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई में विक्षेप, अगर आपके संतान होने की संभावना है तो उसके अंदर विक्षेप, दिक्कत, अड़चन। और तो ये शनि यहाँ पर जो चलेंगे, अभी तो ये चलते रहेंगे, 2.5 साल के लिए आए हैं, तो 2.5 साल के लिए अभी 17 जून से शनि फिर वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर के एकादश स्थान से दशम स्थान की तरफ इनकी गति हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर वक्री जो ग्रह होता है, अगर वो शुभ ग्रह है तो अति शुभ हो जाता है, और अशुभ ग्रह है तो अति अशुभ हो जाता है। लेकिन आपके लिए ये एकादश स्थान में होने के कारण से, वैसे तो एकादश स्थान अशुभ स्थान होता है, लेकिन वहाँ पर पापी ग्रह प्राय शुभ फल दिया करते हैं। तो ये यहाँ पर दशम स्थान की तरफ इनकी गति हो जाएगी। तो दशम स्थान में जब ये चलेंगे, दशम स्थान की तरफ जब ये चलेंगे, तो जो पहले आपके जो काम बन रहे थे वो काम अब परिवर्तित हो जाएंगे। या तो आपकी योजना परिवर्तित हो जाएगी, या वो जो काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर चलेगी। और इसके पश्चात 3 नवंबर को फिर जा कर के और ये शनि मार्गी होंगे, तो पुनः फिर आपकी जो कार्यों की जो गति थी वो पुनः प्राप्त होगी। उसके बाद में वो आगे आपकी अपनी गति को पकड़ करके आपके कार्यों को संपन्न करेंगे। फिर उसके पश्चात 29 जून 2024 के अंदर शनि पुनः वक्री होंगे, और पुनः वक्री होकर के 14 नवंबर तक ये जो है वक्र गति से ही चलेंगे, और रहेंगे ये जो है आपके कुंभ राशि के अंदर ही। तो फिर आपकी चलती हुई गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगेगी, यानी आपके काम जो है रुकने लगेंगे, और राज्य कार्य जो है वो आपके वृद्धि की तरफ प्राप्त होते चले जाएंगे। और 14 नवंबर के बाद में फिर ये शनि जो है मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होकर के और फिर आगे 30 मार्च को ये शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात आपकी राशि से 12वें स्थान के ऊपर आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, अर्थात 30 मार्च 2025 के अंदर आपको 7.5 प्रारंभ हो जाती है। और वो अनायास खर्चों का होता है, बिना काम के खर्चे, नुकसान और टेंशन, बीमारियां, परेशानियां ये जो है देने वाले होते हैं। अब आप ये मत कहना कि ये तो जो है हमें डराने का काम करते हैं, डराने का नहीं, हकीकत बताते हैं, जिससे कि आप उससे सावधान हो जाएं। और ये केवल एक शनि के ऊपर ही हमारा भविष्य नहीं चलता, हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते गए, 9 ग्रह होते गए, और अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रभाव उनके हो जाया करते गए। तो वास्तविक जानकारी तो आप अपनी कुंडली से ही प्राप्त करें। लेकिन मीन राशि में जब ये चले जाएंगे तो उसके पश्चात कुल और कुटुंब के अंदर कुछ ना कुछ विग्रह जो है ये बनाएंगे, और इसी के साथ साथ शत्रुओं का दमन करेंगे, रोगों का भी दमन करेंगे, आपके कर्जों को भी ये निपटाएंगे, लेकिन अनायास जो है आपको नुकसान भी देने वाले होंगे। और फिर 12 जुलाई 2025 के अंदर ये पुनः वक्री होंगे।
तो जो यहाँ पर अशुभ परिणाम आपको मिल रहे थे, यहाँ से पुनः वो शुभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये 27 नवंबर 2025 तक जो है वक्री चलेंगे और उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होकर के पुनः वही 7.5 का प्रभाव आपको प्रारंभ हो जाएगा। 27 जुलाई 2026 के अंदर ये फिर जो है मीन राशि के अंदर ही वक्री होंगे और यहाँ से 10 दिसंबर तक ये वक्री चलेंगे। तो यहाँ कई दफ़ा उतार, कई दफ़ा चढ़ाव आपके जीवन के अंदर ये देने वाले हैं। और 24 जून 2027 के अंदर ये शनि आपका मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात शनि की आपको जो है दूसरी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। भाइयों से इसके अंदर जो है विरोध होगा और पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा या पत्नी के संबंधों के अंदर इसमें हमें समस्याएं प्राप्त होंगी। 9 अगस्त 4 जून 2027 के अंदर शनि मेष के अंदर ही जो है ये मार्गी चलेंगे और मेष के अंदर ये चले जाएंगे। तो मेष में जाने के बाद फिर 9 अगस्त 2027 में फिर ये वक्री हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर अशुभ परिणाम ये जो दे रहे थे, उन अशुभ परिणामों में स्थिरता आ जाएगी और ये पुनः आपके लिए जो है जो अशुभ परिणामों को शुभ परिणामों में परिवर्तित ये करेंगे। 18 अक्टूबर 2027 में शनि पुनः वक्री होंगे और मीन राशि के अंदर चले जाएंगे। वक्री होकर के मीन राशि में चले जाएंगे। तो वही जो है मीन राशि के अंदर 12वां स्थान होता है, तो 12वां स्थान आपके लिए जो है नुकसानकारी होगा। 23 दिसंबर 2027 के अंदर पुनः जो है ये शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि जो 24 फरवरी 2028 के अंदर मेष राशि के अंदर ये प्रवेश कर जाएंगे। तो मेष राशि में प्रवेश करके वापस शनि की दूसरी ढैया आपको फिर पुनः प्रारंभ हो जाएगी। तो ये भाइयों से विरोध, पत्नी के स्वास्थ्य या संबंधों के अंदर जो है टकराव, राजकाज के अंदर जो है परेशानियां देने वाले, लेकिन 10वां स्थान इनका अपना है, इसलिए नौकरी में, कारोबार में इसके अंदर आपको परेशानी की प्राप्ति नहीं होगी। 17 फरवरी को जब ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में, तो उसके पश्चात 22 अगस्त 2028 के अंदर ये मेष राशि में पुनः वक्री होंगे और वक्री होकर के और फिर ये अपना जो अशुभ परिणाम जहाँ जहाँ दे रहे थे वहाँ वहाँ वो परिणाम रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और 5 जनवरी 2029 के अंदर ये मार्गी होकर के मेष राशि के अंदर ही रहेंगे और 6 सितंबर 2029 में ये शनि आपके वक्री होकर के मेष राशि में ही चलेंगे। तो यहाँ पर कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी उतार, कभी चढ़ाव, इस प्रकार का इनका दौर जो है चलता रहेगा। 19 जनवरी 2030 के अंदर शनि मार्गी होकर के मेष राशि में ही रहेंगे और उसके पश्चात 17 अप्रैल 2030 में शनि जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वृष राशि के अंदर चले जाएंगे और आपके लिए शनि की आखिरी ढैया वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। कुल कुटुंब के साथ साथ भूमि भवन के अंदर भी ये दिक्कत डालेंगे और उसके साथ ही आपके आय के स्रोत भी जो है यहाँ पर डगमगा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए शनि की शांति, शनि का दान, ये आपको करते रहना चाहिए और हनुमान जी की उपासना जितना भी हो सके। अगर आप पठित हैं तो वाल्मीकि सुंदरकांड का पाठ करें। संस्कृत का पाठ करने में आपको समस्या है तो आप हिंदी का जो रामचरितमानस का सुंदरकांड है उसके पाठ को करें या फिर 7 हनुमान चालीसा आप करते रहेंगे तो आपका ये शनि का जो 7 वर्ष हैं ये आपके अच्छी स्थिति को बनाए रखेंगे और आप उसके अंदर परेशानियों से बच जाएंगे। बाकी और भी कोई आपको जानकारियों की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और जन्म की तारीख, टाइम, समय आदि सब कुछ देख करके आप कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।